हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं पाइथन के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और मैं आपका अपना इंस्ट्रक्टर अतुल कुमार। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं मैक्सलेटरो पर। गूगल एक्सकेलेटरो। ठीक है। आज जो हमें देखना है उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। आज जो हमें देखना है उसका नाम है भाइयों क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आई होप कि एक मिनट बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज हमें क्या देखना है उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, क्या देखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और भाइयों ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। एन असाइनमेंट ऑपरेटर, एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज ए सिंबल, इज ए सिंबल used to used to assign a value, assign a value to a variable, to a variable। ठीक है। असाइनमेंट क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन ये होती है, एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज ए सिंबल यूज टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। मतलब अगर हमें किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करनी होगी तो हम इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। इस ऑपरेटर को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल। ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, इक्वल का यूज करते हैं। हमने ए को 10 असाइन करने के लिए इक्वल का यूज किया, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो नंबर फर्स्ट पर आता है। यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट आता है इक्वल। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है एडिशन इक्वल, थर्ड नंबर पर आता है मल्टीप्लिकेशन इक्वल, फोर्थ नंबर पर आता है मल्टीप्लिकेशन इक्वल, और फिफ्थ नंबर पर आता है मॉडुलस इक्वल, सिक्स नंबर पर आता है डिवीजन इक्वल, सेवन नंबर पर क्या आता है, यहाँ पे इसको फ्लोर डिवीजन कर लेते हैं ना भाई, इसको फ्लोर डिवीजन, और फिर एक्सपोनेंट इक्वल, एक्सपोनेंट इक्वल। आज जो हम कवर करेंगे वो इन ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। ठीक है, आज जो हमें कवर करने हैं वो कौन से ऑपरेटर होंगे, ये इक्वल। देखो, सबसे पहले देखो इक्वल में क्या होता है। सपोज करो आपने यहाँ पे वैल्यू ली ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी 10 और बी की वैल्यू रखी यहाँ पे हमने 20। ठीक है, अगर आप ए को बी असाइन कर दोगे तो प्रिंट किसको कराओगे फिर, ए को। ठीक है, किसको प्रिंट करा रहे होंगे, ए को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है बी, ये असाइन हो रहा होगा ए को। ठीक है, तो जो ए की बी की वैल्यू थी वही वैल्यू आ जाएगी किसके पास, ए के पास। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 20। ठीक है भाइयों, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी, 20। क्यों, क्योंकि बी असाइन कर दिया गया है ए को। तो जो वैल्यू बी की होगी वही वैल्यू किसकी बन जाएगी, फिर ए की मानी जाएगी। सही है, ऐसे होता है। और देख लेते हैं एक बार, चलते हैं अपने आइडियल पर। आइडियल, ठीक है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एक्स, और डे डे 4 के नाम से हमारा यहाँ पे एंटर। देखो, ए की वैल्यू हमने 10 रखी है, बी की वैल्यू रखी है यहाँ पे कितनी, 20। सी बराबर रखा है हमने, सॉरी बी बराबर रखा है, ए बराबर रखा है हमने बी। और अगर हम प्रिंट करा देते हैं किसको, सी को, किसको भाइयों, हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे ए को, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, बताओ भाई क्या आ जाएगी, जल्दी आप बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट में बता करके बताओ। ए की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 20 वैल्यू आ जाएगी। सही है, क्योंकि बी ने अपनी वैल्यू असाइन कर दी है किसको, ए को। अब इस तरीके से आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि ए बराबर 20 है,
बी बराबर 30 है और सी बराबर यहाँ पे 50 है। चलिए हम कर देते हैं यहाँ पे ए बराबर बी, बी बराबर सी और सी बराबर ए। ठीक है, अब हमने जो प्रिंट कराया किस किस को कराया, प्रिंट ए कोमा बी कोमा सी, हमने तीनों को प्रिंट करा दिया। देखो होगा कैसे, सबसे पहले हम बी की वैल्यू देखेंगे। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू यहाँ पे 30, कितनी वैल्यू भाई, बी की वैल्यू है 30। अब यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो ये 30 किसको असाइन हो रहा होगा, ए को असाइन हो रहा होगा, है ना, किसको असाइन हो रहा होगा, ए को। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 30 हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे क्या था, नीचे था सी, सी की वैल्यू कितनी थी, 50 थी। सही है, सी की वैल्यू कितनी थी, 50। अब सी किसको साइन हो रहा होगा, बी को साइन हो रहा होगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 50, कितनी हो जाएगी भाई, 50। सही है, अब ए, अब देखो ये जो ए है, ए अपनी ऊपर वाली वैल्यू भूल गया होगा, क्यों, क्योंकि उसको न्यू वैल्यू मिल गई थी, है ना, क्योंकि उसको न्यू वैल्यू असाइन हो गई थी। तो ए की वैल्यू वो ना होकर के जो ऊपर थी ये वाली है। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है, 30, तो सी को कितना मिल जाएगा, 30, तो सी बराबर हो गया यहाँ पे 30। सही भाइयों, तो आंसर कितना आएगा, 30, 50 और 30। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं फिर से, इसको करते हैं कट। ए बराबर था हमारे पास 30, 30 एंटर। बी बराबर था हमारे पास कितना था भाइयों, बी बराबर, अच्छा ए बराबर 20 था, ए बराबर 20 था और बी बराबर 30 था, सी बराबर हमारे पास 50 था। और फिर हम कर रहे थे ए बराबर बी, बी बराबर सी और सी बराबर ए। ठीक है भाइयों, हम क्या कर रहे थे, ये प्रिंट किया हमने इसको, ए कोमा बी कोमा सी, हमने तीनों को प्रिंट कर लिया। और अब हम अगर प्रिंट करा के देखना चाहते हैं कितना आ रहा है, 30, 50, 30। ठीक है, जैसे हमारा आ रहा था 30, 50, 30। अब आपके लिए टास्क है, ठीक है, आपको करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, सभी कमेंट में बताएंगे। ठीक है, देखो ए, ए बराबर 20 है और बी बराबर यहाँ पे 70 है, सी बराबर यहाँ पे 80 है। ठीक है, सी बराबर ए हो रहा होगा, ए बराबर बी हो रहा होगा और बी बराबर सी हो रहा होगा। ठीक है, हमने फिर प्रिंट कराया किसको, ए बी और सी को। हम यहाँ पे किसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए कोमा बी कोमा सी, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है, आपको बताना है। ठीक है भाइयों, अब अब चलते हैं। देखो अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है प्लस, है ना, सॉरी इक्वल देखा है। अभी हमने कौन सा देखा है, इक्वल, ये वाला। अब जो हमें देखना है वो देखना है ये वाला प्लस इक्वल। ठीक है, प्लस इक्वल में क्या होगा, देखो सेकंड नंबर को जो था प्लस इक्वल, है ना, प्लस प्लस इक्वल। ठीक है, इसको देखना है, प्लस इक्वल में क्या होगा। सपोज करो ए की वैल्यू है पर 10 है और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 20 है। ठीक है, अगर हम ऐसा कर देते हैं ए प्लस इक्वल बी और प्रिंट कराते हैं, तो किसको भाइयों, हमने यहाँ पे प्रिंट कराया किसको, ए को। तो देखो होगा क्या, अगर आप इस कंडीशन को ऐसे समझ लो कि खोल कर लिखोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ए बराबर ए प्लस बी हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है और यहाँ पे 20 है। सही है, अब 10 और 20 का एडिशन होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 20 का एडिशन जब होगा तो कितना आएगा, 30। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा 30। अब इसमें समझो, देखो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें इस बी ने जो अपनी वैल्यू असाइन करी इसको, ए को, तो इसको पहले यहाँ पे इक्वल मिल चुका है ना, इसको क्या मिल चुका है यहाँ पे, पहले इसको इक्वल मिल चुका, तो यहाँ पर ले जा करके अपनी वैल्यू को ऐड कर देगा, तो ए और बी ऐड हो जाएंगे और ए के अंदर असाइन हो जाएगा। सही है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 30 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, एक मिनट, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 30, 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा होगा, 30। आओ एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसको कर देते हैं कट, डिलीट। ए बराबर कितना था, ए बराबर था हमारे पास 10, बी बराबर था 20, ए प्लस इक्वल टू बी, और हमने क्या यहाँ पे किया, प्रिंट किया हमने यहाँ पे ए को, है ना, इसको प्रिंट किया है ए को, सीव एंड F5। तो इतना आंसर आ रहा है, 30 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमने क्या किया, तो देखो आपके लिए क्वेश्चन ये है
यहाँ पे क्या करना है आपको, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे 30 है, बी की वैल्यू 40 है, सही है, और सी की वैल्यू यहाँ पे हम दे देते हैं 20, ठीक है। सी प्लस इक्वल ए प्लस इक्वल बी एंड बी प्लस इक्वल सी, ठीक है। अब हमें ये सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं किसको, प्रिंट कराया हमने किसको, प्रिंट ए बी और सी को, ठीक है। देखो होगा जैसे, अब ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, ए की वैल्यू थी यहाँ पे ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, ए की वैल्यू थी यहाँ पे 30, सही है। अब इस ए ने जो अपनी वैल्यू असाइन करी, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख कैसे सकते हैं, देखो एक मिनट, देखो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि c बराबर c प्लस ए, ठीक है, c बराबर c प्लस ए, और c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू यहाँ पे 20 थी और a की वैल्यू कितनी थी 30 थी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50, तो c की वैल्यू हो गई यहाँ पे कितनी 50, सही है। जब अपनी a ने वैल्यू असाइन करी होगी तो उसको पहले ही प्लस मिल गया है, सही है। इक्वल की हेल्प से जब a ने वैल्यू असाइन की होगी तो इसको पहले ही क्या मिल चुका है भाइयों, प्लस मिल चुका है, तो यहाँ पे ले जाकर के c के अंदर अपने a को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू 30 थी और c की वैल्यू 20 थी, दोनों की वैल्यू होगी 50, सही है। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर यहाँ पे 50 आ जाएगी। अब ये जो b था, b की वैल्यू कितनी थी 40 थी, जब b ने अपनी a को वैल्यू असाइन की है, सही है, तो a की वैल्यू कितनी थी पहले 30 थी और b की कितनी थी 40, तो इसको ऐसा समझो कि ऐसा लिखा होगा a बराबर a प्लस b, है ना, और a b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू यहाँ पे 40 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू यहाँ पे 30, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा 70, तो a बराबर हो गया होगा कितना भाइयों 70, सही है। अब ये जो b था, ये जो c था, है ना, c की वैल्यू बताओ कितनी थी, c की वैल्यू अब ये नहीं थी, है ना, c की वैल्यू ये नहीं थी, ये थी, क्यों, क्योंकि नीचे c को 50 असाइन हो गया था, और यहाँ पे c जब अपनी वैल्यू असाइन करेगा b में, और b की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पे, b की वैल्यू वही 40 थी अभी भी, तो 50 और 50, ऐसा समझो कि इसको लिखा गया होगा b बराबर b प्लस c, b की वैल्यू 40 है ना, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू यहाँ पे है 50, तो कितना आ रहा होगा b का आंसर 90, ठीक है भाइयों, कितना आ रहा होगा 90 आंसर आ रहा होगा। आओ एक बार चेक कर लेते हैं फिर से जल्दी से, 30 40 20, और यहाँ पे चलना है हमें, हमने यहाँ पे किया a बराबर यहाँ पे कितना था 40 था, नहीं नहीं, हाँ 30 40 20 था, a बराबर था यहाँ पे 30, b बराबर था यहाँ पे 40 और हमारे पास c बराबर था 20, ठीक है। a प्लस इक्वल टू b, b प्लस इक्वल टू c और c प्लस इक्वल a, सही है भाइयों, नहीं गलत करें थोड़ा सा, c प्लस इक्वल a था, c प्लस इक्वल a, थोड़ा सा एक मिनट, c प्लस इक्वल a और a प्लस इक्वल b, a प्लस इक्वल b और b प्लस इक्वल c, ठीक है। और हमारा आंसर क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था 50 90 70, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हमारा जो आंसर आ रहा था, आंसर था, हाँ सही है, 70 90 और 50, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इसको, प्रिंट ए कोमा बी कोमा सी को, ठीक है, सेव करके जैसे हम रन कराते हैं हमारा वही आंसर आया 70 90 और 50, ठीक है भाइयों। देखो जो हमारा हमारा था 70 90, क्योंकि ए की वैल्यू 70 है, बी की वैल्यू 90 है और सी की वैल्यू 50 है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, ठीक है। अब आपको करना है आगे, देखो अब एक और है आपके लिए, ये भी आपको करके दिखाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और ठीक है। अब देखो 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 देखो, हमारा एक्सरसाइज क्या हो चुका है 90 हो चुका है। आपके लिए जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है a बराबर 10, सभी कमेंट में बताएंगे, ठीक है भाइयों, सभी कमेंट में बताएंगे, यहाँ पे 20 और c बराबर यहाँ पे आ रहा है 30, c प्लस इक्वल a प्लस इक्वल b माइनस इक्वल टू c, सही है, इसमें माइनस भी है, ठीक है। आप अब मुझे माइनस भी करके दिखाओगे कि माइनस कैसे होगा, सही है, प्लस मैंने आपको बता दिया है, आप मुझे माइनस वाला दिखाओगे। और हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं किसको, प्रिंट करा देते हैं हम यहाँ पे सी को, ए को कोमा बी को कोमा
सी को, बस जिस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू को ऐड कर रहे थे हम वहां पर वैल्यू को माइनस कर रहे होंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे वहां पे। ठीक है भाइयों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ये हमें मुझे आप सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, हम चलते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, अगला क्वेश्चन था जी वाला। ठीक है, जी आपको करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है अब। ठीक है, अब जो हम करके देखेंगे वो कौन सा होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो हमें जो करना होगा इनटू इक्वल, हाँ, इनटू के साथ इक्वल, ये वाला करना होगा जी। देखो अब इसको कैसे कर रहे होंगे हम, ए बराबर कितना है 10 है हमारे पास, बी बराबर हमारे पास 2 है। ठीक है, बी बराबर कितना है 2 है। अब हमने लिखा बी, सॉरी ए प्लस इक्वल टू बी, सही है, सॉरी 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 भाइयों, प्लस नहीं करना है, प्लस नहीं करना है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, किसको प्रिंट करा देते हैं हम, ए को। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, देखो इसको अगर आप सॉल्व करके लिखोगे तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, ए बराबर ए इंटू बी, सही है, और ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है, इंटू 2, सही है, तो कितना रहेगा, अरे 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 भाई, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, सही है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व किया होगा, बी ने जब अपनी वैल्यू असाइन की होगी इसको ए को, तो पहले इसको इनटू मिल चुका है, अब ए से बी को इनटू करा देंगे। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करा देंगे, जब ए की बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, बी की वैल्यू 2 थी, 2 और 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है हमारे पास कितना, 20। तो इसका जो आंसर आ रहा होगा कितना आ रहा होगा, 20। और एक बार चेक करते हैं जल्दी से, अपनी स्क्रीन पर चलते हैं, कोडिंग से मैंने यहाँ पे लिखा ए बराबर 10 और बी बराबर 2, प्रिंट ए इंटू बी, सही है। फिर ऐसे ही करते हैं जैसे हम कर रहे थे एक बार, यहाँ पे a प्लस इक्वल टू बी, ठीक है, और हम यहाँ पे करते हैं क्या, a प्रिंट करा देते हैं a को और रन करा देते हैं, तो कितना आ रहा है भाइयों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा हमने प्लस कर दिया, हाँ, सेव एंड अफर। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 20 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 20 हमारे पास आ रहा है, हमें 20 मिल रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जल्दी से। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, हमारा अगला ऑपरेटर कौन सा था भाइयों, अगला ऑपरेटर था हमारा, कहाँ गया, आई थिंक कि ये रहा, हाँ ठीक है, ये रहा। ठीक है भाइयों, अगला है मॉडलेस। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, मॉडलेस, मॉडलेस हमारे पास आगे क्या है, आगे हमारे पास मॉडलेस। मॉडलेस में क्या होगा, जैसे हमने वहां पे करा था सेम यहाँ पे भी हमारा इस तरीके से होगा। मॉडलेस के अंदर देखो, मॉडलेस में होगा क्या, यहाँ पे आप लिखोगे प्लस मॉडलेस इक्वल, है ना, मॉडलेस इक्वल, मॉडलेस इक्वल, देखो भैया मॉडलेस इक्वल में क्या होगा, यहाँ पे a बराबर हमने लिखा है यहाँ पे 10, b बराबर लिखा है हमने यहाँ पे 5, सही है, b बराबर कितना लिखा है हमने यहाँ पे 5 लिखा है, और हम कर देते हैं कि a मॉडलेस इक्वल टू b, सही है, और अगर हम प्रिंट करा देते हैं किसको, प्रिंट करा देते हैं हम यहाँ पे a को। अब इसका आंसर क्या आ रहा होगा, देखो इसका आंसर आ रहा होगा, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखो तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, a बराबर a मॉडलेस b, मतलब कि a को मोड दे रहे होंगे हम b से। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 10 है, अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 से अगर हम मोड दे रहे होंगे 10 को, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10, और आंसर कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा भाइयों, इसका आंसर आ रहा होगा 0। अब एक चीज और देखो, अगर हम यहाँ पे मॉडलेस ना लगा करके हम क्या लगा देते, डिविजन लगा देते है ना, या फ्लोर डिवीजन लगा देते हैं। इस फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, इस फ्लोर डिवीजन के अंदर होगा, ये जो हम यहाँ पे मॉड में रिमाइंडर उठा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मॉडुलस के अंदर क्या उठा रहा है, रिमाइंडर उठा रहा है। अब यहाँ पर ये जो फ्लोर डिवीजन है ये इस 2 को उठा देता है, सही है, ये जो फ्लोर डिवीजन है किस वैल्यू को उठाता है, यहाँ पे इस 2 को उठाता है, सही है। और एक बार देख लेते हैं जल्दी से कोडिंग स्क्रीन पर, यहाँ पे चलते हैं, डिलीट, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 थी, 10, और बी बराबर था हमारे पास यहाँ पे 5, हम करना चाहते हैं ए मॉडुलस
इक्वल टू बी, और हमने अगर प्रिंट करा देते हैं किसको, प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे सी को। जैसे हमने सेव किया, सॉरी सी को नहीं करते हैं, ए को करते हैं, सेव और रन, तो कितने मिल रहा है भाई हमें, हमें मिल रहा है यहाँ पे 0। सही है, हमें यहाँ पे कितने मिल रहा है 0। और अगर हम यहाँ पर मॉडुलस ना लगा करके डिवीजन लगा देते हैं, फ्लोर डिवीजन, सही है, और अगर हम फिर चेक करते हैं आंसर कितने मिल रहा है हमें, 10 मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारे दोनों इक्वेशन सही है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया, मॉडुलस भी कर लिया है और यहाँ पे फ्लोर डिवीजन भी कर लिया है। अब जो हमें करना है वो रह गया एक्सपोनेंट। ठीक है, वो क्या रह गया, एक्सपोनेंट। एक मिनट में आप दिखाऊं कहाँ गया, ठीक है ये ना। हाँ, तो अब हमारे हमें क्या, हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब हमारे पास बचा हुआ है एक्सपोनेंट। ठीक है भाई, क्या बचा हुआ है, एक्सपोनेंट बचा हुआ है, ये वाला डबल स्टार जी। ठीक है, अब हमें इसको करके देखना है, तो देखो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही है। देखो अब जो हमें करना है वो कौन सा है, एक्सपोनेंट इक्वल। सही है, देखो ए बराबर हमने यहाँ पे लिखा 8, बी बराबर लिखा हमने यहाँ पे 2 लिखा है। सही है, और हम इस तरह से कर देते हैं ए एक्सपोनेंट इक्वल टू बी, और अगर हम प्रिंट कराते हैं किसको, प्रिंट करा देते हैं हम यहाँ पे ए को। सही है, इसको अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करके लिखोगे तो ये कैसे होगा, ए बराबर ए एक्सपोनेंट बी। अब जो बी होता है वो ए के पावर में होता है ना, तो ए की पावर कितनी हो रही होगी बी, और ए की वैल्यू कितनी थी 8। सही है, तो 8 की पावर कितनी हो रही होगी बी, और 8 की पावर बी, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 8 की पावर हो रही होगी 2। इसका आंसर आएगा कितना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर 8 की पावर कितनी हो रही होगी 2, यहाँ पर आंसर आएगा इसका 64। कितना आएगा भाइयों 64, क्योंकि ये स्क्वायर लग चुका है। सही है, कितना आ रहा होगा यहाँ पे आंसर, आंसर मिल रहा होगा हमें 64। तो ये हो गए हमारे सारे कंप्लीट। ठीक है भाइयों, क्या हो गए हमारे सारे जितने भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर थे, ये हो गए हमारे क्या कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।